नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी हमारे साथ राजेश जी हैं जो कि हर पल भारत के रिपोर्टर हैं और इनके द्वारा झारखंड के जो जयराम महतो हैं उनको लेकर कुछ अपडेट मिलने वाली है, क्योंकि हाल ही में झारखंड से वापस आए हैं और ये खुद डुमरी विधानसभा क्षेत्र में जाकर वापस आए हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर ये डुमरी विधानसभा से घूम के आए हैं तो डुमरी विधानसभा में अभी जयराम महतो को लेकर जिस प्रकार से जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर विशेष रूप से इनसे हम बातें करेंगे। स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शक जितने भी देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं झारखंड के मुद्दों को लेकर, बोलिए। जैसे कि आप अभी डुमरी विधानसभा गए हुए थे तो डुमरी विधानसभा से अभी जयराम महतो विधायक हैं जो कि चर्चित विधायक हैं। आज पूरा देश में उनका चर्चा चल रहा है। देखिए, कहने का मतलब है कि जिस तरह आप काम करते हैं तो आप जब अच्छा काम करने लगिएगा, जब आगे बढ़ने के लगिएगा तो आपको देखकर जलने वाले लोग हो जाएंगे। अच्छा। आपके विरोध में लोग खड़ा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक चीज जरूर समझ लीजिएगा कि जिस दिन आपका विरोध होना चालू हो गया, समझिए कि आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप कामयाब हो रहे हैं। उसी तरह से जयराम महतो का है। अच्छा काम करते हैं जयराम महतो, तब उनका विरोध हो रहा है। विरोध होने से देखिए क्या फायदा है कि जितना ज्यादा जयराम महतो का अगर लोग विरोध करता है उतना ही बड़ा नेता बनेंगे। आने वाले समय में भविष्य में हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनकर भी दिखाई देंगे। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे कि कोई भी अगर आदमी जब बड़ा बनता है ना तो उसका विरोध ज्यादा होता है, तो विरोधी होना जरूरी है। अगर विरोधी नहीं रहेगा तो आप सतर्क नहीं आपका रहिएगा। कहना भी जायज है। एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो समाज सेवा करने वाला मुख्यमंत्री तो जरूर ही बन जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री जब बने हुए थे चाय बेचने वाले, तो उनका भी बहुत सारा लोग विरोध किया था कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। लेकिन आप लोगों ने देखा ना एकदम सामने की आज भी प्रधानमंत्री हैं चाय बेचने वाला। क्या कहिएगा सर, अंत में झारखंड वासियों को क्या कहिएगा? देखिए, झारखंड वासियों को हम यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए, विरोध मत कीजिए। अगर गलत काम कर रहे हैं तब विरोध कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अब वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं, सामने से भी देखे हुए हैं, जयराम महतो अगर किसी जनता के बीच में जब जाते हैं ना तो नीचे बैठ जाते हैं पॉलिथीन लगा के। महाराज बहुत बड़ा बात होता है। कहीं भाषण देना होता है तो स्टेज की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी के छत पे खड़ा होकर भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब साधन खोजने की जरूरत नहीं है। जहां जिस हालत में है उसी हालत में मतलब समस्याओं से लड़ना जानते हैं, लोगों को समझाना जानते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और यह एक समझिए कि लक्षण है बड़ा नेता बनने की। बड़ा नेता बनने का। चलिए, बहुत अपडेट दिया गया। चलिए, राजेश जी के द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई और इनके द्वारा जिस प्रकार से जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में जो दर्शाया गया। तो आप डुमरी विधानसभा गए थे तो जैसे कि जयराम महतो की चर्चाएं तेज है, वो चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो आप डुमरी विधानसभा गए तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा क्या कुछ रेस्पॉन्स आ रहा है जयराम महतो को लेकर? देखिए, वहां स्थानीय लोगों के द्वारा सबसे पहले तो जयराम महतो के लिए Z+ सुरक्षा की मांग की जा रही है। जी। बनता भी है क्योंकि जयराम महतो का जिस तरह से कार्य है, जिस तरह से वो काम करते हैं, कहीं ना कहीं सराहनीय है। लेकिन Z+ जो सुरक्षा होती है वो विधायकों को नहीं मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं Z+ सुरक्षा जो होती है वो सांसद को, मंत्री को, मुख्यमंत्री को, इन सब लोगों को मिलती है। विधायकों को Z+ की सुरक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन वहां के जनता लोगों का मांग है कि जयराम महतो को Z+ की सुरक्षा दी जाए। क्यों? क्योंकि जयराम महतो जिस तरह का काम करते हैं, कहीं ना कहीं उनका काम सराहनीय होता है। वो अकेले जनता के बीच में पहुंच जाते हैं। कहीं से जनता अगर बुलाती है, उनको लगता है कि यहाँ हमको जाना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, जनता की आवाज बननी चाहिए, तो वो पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो Z+ की सुरक्षा देना अच्छी बात है, क्योंकि वे एक विधायक हैं, अकेले चले जाते हैं लोगों के बीच में। खुदा न खास उनके साथ अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो जैसे कि Z+ सुरक्षा की मांग की जा रही है और अभी कहीं ना कहीं
जयराम महतो विपक्ष के नेता हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी में अगर रहते तो शायद उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता, लेकिन क्या जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी से यह मांग किया गया है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जयराम महतो को जेड प्लस की सुरक्षा दे पाएगी? देखिए ये प्रोटोकॉल के तहत भी आता है, ठीक है जी। तो अगर लगता है इसका क्राइटेरिया भी होता है, अगर लगता है कि देनी चाहिए और लोग भी आवाज उठा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है जनता की आवाज। देखिए प्रोटोकॉल की भी बातें होती हैं। रह गया जयराम महतो का जो काम है, बहुत अच्छा काम है और जनता की मांग है कि उनको जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए। तो और आने वाले भविष्य में जयराम महतो जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में वो मंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, जिस तरह से लोगों के दिलों पे राज कर रहे हैं जयराम महतो। तो कहीं ना कहीं अगर लगता है सरकार को कि जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए तो बहुत अच्छी बात है और जयराम महतो को जेड प्लस सुरक्षा जो है देनी चाहिए। जैसे कोई विधायक और मंत्री सांसद बन जाता है तो वो क्षेत्र में जाना भूल जाता है, यहाँ तक कि फोन पर भी ठीक ढंग से बात नहीं कर पाता है। लेकिन इस बीच जयराम महतो लगातार क्षेत्र में चले जा रहे हैं, लोगों के बीच में, समस्याओं के बीच में पहुंच जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से जयराम महतो काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर हर राज्य में विधायकों के द्वारा काम किया जाए तो क्या लगता है राज्य की प्रगति हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। अब देखिए ना जयराम महतो को देखिएगा, कहीं भी जनता के बीच में जाते हैं तो पलथी लगा के बैठ जाते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं। कोई किसी विधायक को ऐसे बैठते हुए देखे हैं? नहीं। तो जयराम महतो एक ऐसा शख्स है कि मतलब पब्लिक आम जनता में मिल कर रहना जानते हैं, गरीबों के साथ बैठना जानते हैं। यहाँ बड़े बड़े विधायक हैं, अगर चले जाएंगे थोड़ा सा जैसे ये कपड़ा है, अगर गंदा दिखेगा तो थोड़ा सा अलगे बैठेंगे। तो अब इसी से मिला लीजिए ना कि अगर जयराम महतो की तरह अगर सभी राज्यों में अगर उस तरह के कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो उस राज्य का तो विकास होना एकदम जरूरी है। क्योंकि विकास कब होता है? गरीब का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो देश का विकास होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह के कैंडिडेट्स आते हैं तो ये मतलब देश के लिए, राज्य के लिए, पंचायतों के लिए, जिला के लिए, मतलब प्रखंड के लिए, सब चीज के लिए फायदेमंद है। अच्छा, जिस प्रकार से जयराम महतो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी हाल ही में बोकारो में जो प्रेम कुमार जो लड़का था, प्रेम महतो, वो कहीं ना कहीं नौकरी की मांग को लेकर जो से आंदोलन किया जा रहा था, उसमें उसकी मृत्यु हो गई और उस बीच जयराम महतो गए तो जयराम महतो का जोरदार विरोध वहां पे किया गया। वहां की जो विधायक है उनके द्वारा भी जो विरोध किया गया है, तो क्या कहिएगा? जिस प्रकार से जयराम महतो अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन उसके अलावा भी उनका भरपूर विरोध किया जा रहा है, तो विरोध क्यों? देखिए कहने का मतलब है कि जिस तरह आप काम करते हैं तो आप जब अच्छा काम करने लगिएगा, जब आगे बढ़ने के लगिएगा तो आपको देखकर जलने वाले लोग हो जाएंगे। अच्छा। आपके विरोध में लोग खड़ा होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक चीज जरूर समझ लीजिएगा कि जिस दिन आपका विरोध होना चालू हो गया, समझिए कि आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिए हैं, आप कामयाब हो रहे हैं। उसी तरह से जयराम महतो का है, अच्छा काम करते हैं जयराम महतो, तब उनका विरोध हो रहा है। विरोध होने से देखिए क्या फायदा है कि जितना ज्यादा जयराम महतो का अगर लोग विरोध करता है उतना ही बड़ा नेता बनेंगे। आने वाले समय में भविष्य में हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनकर भी दिखाई देंगे। बहुत बड़ा बात बोल रहे हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे कि कोई भी अगर आदमी जब बड़ा बनता है ना तो उसका विरोध ज्यादा होता है, तो विरोधी होना जरूरी है। अगर विरोधी नहीं रहेगा तो आप सतर्क नहीं रहेगा। आपका कहना भी जायज है। एक चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो समाज सेवा करने वाला मुख्यमंत्री तो जरूर ही बन जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा। तो जैसे प्रधानमंत्री जब बने हुए थे चाय बेचने वाले, तो उनका भी बहुत सारा लोग विरोध किया था कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया। लेकिन आप लोगों ने देखा ना एकदम सामने की आज भी प्रधानमंत्री हैं चाय बेचने वाला। क्या कहिएगा सर, अंत में झारखंड वासियों को क्या कहिएगा? देखिए झारखंड वासियों को हम यही कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि जयराम महतो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनका साथ दीजिए, विरोध मत कीजिए। अगर गलत काम कर रहे हैं तब विरोध कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम अब वीडियो में हम लोग देखे हुए हैं, सामने से भी देखे हुए हैं, जयराम महतो अगर किसी जनता के बीच में जब जाते हैं ना तो नीचे बैठ जाते हैं पॉलिथीन लगा के। महाराज बहुत बड़ा बात होता है।
कहीं भाषण देना होता है तो स्टेज की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी के छत पे खड़ा होकर खड़ा होकर भाषण देना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब साधन खोजने की जरूरत नहीं है, जहां जिस हालत में है उसी हालत में मतलब समस्याओं से लड़ना जानते हैं, लोगों को समझाना जानते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और यह एक समझिए कि लक्षण है बड़ा नेता बनने की। बड़ा नेता बनने। चलिए, राजेश जी के द्वारा बहुत अच्छी बात कही गई और इनके द्वारा जिस प्रकार से जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में जो दर्शाया गया, इसको लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी डुमरी विधानसभा के विधायक जयराम महतो को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।